हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेड एंड नेक एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्कैल्प, लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। सो लेट्स बिगिन नाउ। व्हाट इज स्कैल्प? स्कैल्प क्या होता है? आपको पता है, जो आपका स्कल होता है, राइट, स्कल बोन होती है जो आपकी, उसके ऊपर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उन लेयर्स को हम स्कैल्प बोलते हैं। उन लेयर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, राइट। सो बिफोर एक्चुअली स्टडिंग द लेयर्स ऑफ द स्कैल्प, हमको पता होना चाहिए कि स्कैल्प कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, एंटीरियरली कहाँ एक्सटेंड करता है, पोस्टीरियरली, ऑन साइड्स, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सी, ये मैंने एक लेटरल व्यू दिखाया है जहाँ पे आप देख रहे हो एंटीरियरली, आगे की तरफ आईब्रोज के ऊपर वाली साइड पे आपको पता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन होता है। तो एंटीरियरली जो स्कैल्प का एक्सटेंट है दैट इज सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये एंटीरियर एक्सटेंट है। सेकेंडली अगर हम बात करें पोस्टीरियरली, पीछे वाली साइड, देन पोस्टीरियरली आपको पता है यू हैव एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस। आई होप यू नो व्हाट इज एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस। आपने ये अपने ऑस्टियोलॉजी के लेक्चर्स में पढ़ा होगा। सो दिस इज द पोस्टीरियर एक्सटेंट ऑफ द स्कैल्प। ओके, एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस प्लस योर सुपीरियर नकल लाइन। सुपीरियर न्यूकल लाइन क्या होती है? आपको पता होगा कि आपके पास तीन तरह की न्यूकल लाइंस होती हैं, हाईएस्ट न्यूकल लाइन, सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड योर इंफीरियर न्यूकल लाइंस। तो जो सुपीरियर न्यूकल लाइन है वो आपका पोस्टीरियर एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प आपको देता है, राइट। सो पोस्टीरियरली यू हैव एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन। और अगर मैं साइड्स की बात करूं, ऑन ईच साइड यू हैव दिस सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, दिस इज ऑन ईच साइड, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सटेंट क्या है स्कैल्प का। नाउ लेयर्स क्या होती हैं स्कैल्प की? कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सी, हम आउटसाइड से इनसाइड की बात करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ बात करेंगे, और अंदर हमारा प्रेजेंट है बोन, स्कल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? सी, SCALP, दिस इज हाउ यू स्पेल स्कैल्प, राइट। तो याद ही ऐसे रखेंगे, S पहला लेटर होगा हमारी फर्स्ट लेयर का, देन CAL एंड P। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ओके। द फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज योर स्किन, ओके। द सेकेंड लेयर इज योर कनेक्टिव टिश्यू, इसी का दूसरा नाम आप इसको सुपरफिशियल फेशिया भी बोल सकते हो, राइट। एंड द थर्ड लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, A इज योर एपोन्यूरोसिस, अदर नेम्स एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस या ग्लिया एपोन्यूरोसिस, कुछ भी बोल लो, राइट। या इसको आप डीप फेशिया भी बोल सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ इज L इज योर लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, सिंस दिस इज प्रेजेंट बिलो योर एपोन्यूरोसिस लेयर, so this is also called as sub-aponeurotic layer, below your aponeurotic layer, right. And the innermost layer, that is your pericranium, जिसके immediately नीचे will be your bone, right. So they are the 5 layers of scalp. S for skin, C for connective tissue, A for aponeurosis, L for loose connective tissue and P for pericranium. तो ये आपकी डायग्राम स्कैल्प की, ठीक है। ये पहली लेयर है आपकी, आउटर मोस्ट लेयर स्किन। स्किन है तो ऑब्वियसली उसमें बाल होंगे, उसमें हेयर होंगे, तो ये यहाँ पे आपको हेयर दिखा रखे हैं। इसमें आपके कुछ ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आओ आप सेकेंड लेयर पे, जो येलो कलर की दिख रही है ना आपको, दिस इज योर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। आप देख रहे हो इस येलो कलर की लेयर में आपको रेड कलर के और ब्लू कलर का कुछ कुछ दिख रहा है, ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में, सेकेंड लेयर में आपके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। उसके बाद ये वाली जो ब्लू कलर की लेयर यहाँ पे दिखाई है, दिस इज अ थर्ड लेयर, ओके। यहाँ पे लेबल कर रखी है, दिस इज योर एपोन्यूरोटिक लेयर। एंड देन इसके नीचे अगेन आओ, फोर्थ ये वाली जो आपकी लेयर है, दिस लेयर, दिस इज योर लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। फर्दर उसके नीचे आओगे तो ये वाली जो लेयर है, दिस इज योर पेरीक्रेनियम।
और पेरिक्रेनियम के नीचे आपको क्या मिलता है, दिस इज योर बोन, जो आपकी बोन है, जो आपकी स्कल बोन है। तो अब बात करते हैं लेयर्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो पहली लेयर है स्किन। ऑब्वियस सी बात है, स्किन थिक लेयर होती है, हेयरी लेयर होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसमें स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पहली लेयर है ना स्किन, ये आपकी थर्ड लेयर से, यानी कि जो हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज योर एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से जुड़ी रहेगी विद द हेल्प ऑफ योर सेकेंड लेयर विच इज योर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है। तो ये आपकी पहली लेयर हो गई स्किन। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड लेयर के ऊपर विच इज योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको आप सुपरफिशियल फेशिया भी बोलते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट लेयर विच इज योर स्किन, ये है आपकी कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और कनेक्टिव टिश्यू लेयर के नीचे आपकी एपोन्यूरोटिक लेयर है। तो बेसिकली आज ये आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ये आपकी स्किन को और आपके एपोन्यूरोटिक लेयर को जोड़ रही है ना। सो दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इट कनेक्ट्स योर स्किन एंड एपोन्यूरोटिक लेयर। अब ये जो सेकेंड लेयर होती है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वाली पिक्चर में दिखाया भी था कि येलो वाली पार्ट है ये सेकेंड लेयर, जिसमें आपको यहाँ पे रेड और ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये आर्टरीज और वेन्स हैं, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ना, ये ज़्यादा फाइब्रस और ज़्यादा डेंस रहती है सेंटर में एज कम्पेयर टू द पेरिफेरी, ठीक है। अगर ये आपकी लेयर है, थर्ड लेयर है, तो सेंटर में ज़्यादा डेंस रहती है एज कम्पेयर टू पेरिफेरी। मतलब जो आपकी स्कैल्प है, जो आपकी खोपड़ी है, उसमें इस लेयर में सेंटर वाला पार्ट जो है वो ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा फाइब्रस होगा कंपेयर टू पेरिफेरी, कंपेयर टू द साइड्स, ठीक है। क्लियर विद दिस? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर में आपके पास मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सबसे पहली मसल आपकी होती है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल। व्हाट इज द मसल? नेम ऑफ द मसल ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल। नाम को ही अगर हम तोड़े, हमको समझ आता है कि इसमें दो बेलीज होती हैं, एक होती है ऑक्सीपिटल बेली और एक होती है फ्रंटल बेली, राइट। देयर आर टू बेलीज ऑफ दिस मसल, ऑक्सीपिटल बेली एंड फ्रंटल बेली। इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे जो आपके ब्लैक वाले पार्ट में दिखाया हुआ है, दिस इज योर फ्रंटल बेली, है ना। देखो आईब्रोज वाले एरिया से निकलकर पीछे जा रही है, दिस इज योर फ्रंटल बेली। एंड ये जो आपकी ऑक्सीपिटलिस बेली है, ये आपके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, दिस इज योर ऑक्सीपिटल बेली, राइट। दिस इज मसल। एक चीज आपको समझनी चाहिए, दैट इज, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आपके पास ना, दिस इज द मसल, ओके। ये आपका अगर मसल है, तो ये वाला पार्ट जो आपका मसल का होता है ना, दिस इज कॉल्ड बेली ऑफ द मसल। जो आपका फ्लैशी पार्ट होता है मसल का, उसको बेली ऑफ द मसल बोलते हो। उसके बाद ये मसल जहाँ जाकर अटैच होता है ना, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये जो कॉर्ड जैसा पार्ट लास्ट में है, ये पार्ट को आप बोलते हो टेंडन, विच इज एक्चुअली अटैच्ड टू द बोन। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, विच इज अटैच्ड टू द बोन, राइट। अब अगर मैं इस टेंडन को कंप्रेस कर दूं ना, तो ये एकदम फ्लैट बन जाएगा, और ऐसा टेंडन जो शीट जैसा बन जाता है ना, उसी को आप एपोन्यूरोसिस बोलते हो, राइट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ, बट फिलहाल के लिए एक चीज़ याद रखना। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कि आपकी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक मसल का नाम है ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल। उस मसल की दो बेलीज होती हैं, एक आगे से जा रही है, आप देख रहे हो, एक आगे से जा रही है और एक पीछे से जा रही है। जो आगे वाली है उसको आप फ्रंटालिस बोलते हो, राइट, और जो पीछे से जा रही है ना, उसको आप ऑक्सीपिटालिस बोलते हो। अब इनके बारे में ना आपको इनके इंसर्शन और इनके ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि फ्रंटल बेली इस तरह से निकल रही है, और जैसे ही निकल रही है ना, ये पीछे जाते जाते ना पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी। जैसे आगे से बहुत वाइड है, पीछे जाते जाते ये थिन हो जाएगी, ठीक है। एंड फाइनली इट विल गेट अटैच टू योर एपोन्यूरोसिस। एंड सिमिलरली ऑक्सीपिटालिस पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, जैसे ही आगे जाएगी इट विल गेट अटैच्ड टू द एपोन्यूरोसिस। तो ये जो आपकी मसल है, ये आपकी जो मसल है, साथ में फ्रंटल और ऑक्सीपिटल बेली क्या फॉर्म करती है,
ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, दो बेलीज हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फ्रंटल बेली, ऑक्सीपिटल बेली कहाँ से निकल रही है, कहाँ इंसर्ट हो रही है, इसका ओरिजिन और इंसर्शन हमें पढ़ना है, राइट। सो सी, सबसे पहले बात करेंगे फ्रंटल बेली की, आगे वाले पार्ट की। इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आप खुद पिक्चर में देखो, डायग्राम में देखो, आईलिड, अपर आईलिड की स्किन से ओरिजिनेट हो रही है, राइट। और इंसर्ट कहाँ हो रही है, मैंने पहले बता दिया, एपोन्यूरोसिस में इंसर्ट हो रही है, राइट। और अगर मैं ऑक्सीपिटालिस की बात करूं तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, दीज आर योर न्यूकल लाइन्स। तो ये सुपीरियर न्यूकल लाइन से निकलकर इंसर्ट कहाँ हो रही है, एपोन्यूरोसिस में हो रही है। जो मैंने समझाया वही मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे। फ्रंटल बेली ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अपर आईलिड की स्किन से, और इंसर्ट कहाँ हो रहा है, एपोन्यूरोसिस में। समझ आता है। उसी तरीके से जो आपकी ऑक्सीपिटल बेली है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, सुपीरियर न्यूकल लाइन से। डायग्राम से ही आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ से इंसर्ट हो रहा है, और इंसर्शन कहाँ हो रही है, एपोन्यूरोसिस में। तो आप ये पिक्चर जो है, ये डायग्राम जो है, ये आप याद रखेंगे। वन मोर थिंग, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो आपकी फ्रंटालिस बेली है ना, वो आपकी कंपैरेटिवली लॉन्गर है, लंबी है, वाइडर है, यू कैन सी वाइडर है, और मीडियन प्लेन में मिडिल में आप देख रहे हो थोड़ी सी पार्टली यूनाइटेड है एक दूसरे से, राइट। जबकि आप ऑक्सीपिटालिस अगर आप पिक्चर में देखोगे वो कंपैरेटिवली स्मॉल है और बिल्कुल सेपरेट है, एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई है, राइट। दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन इवन डेराइव फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जो आपकी फ्रंटल बेली है उसका नर्व सप्लाई क्या होता है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, राइट। और ऑक्सीपिटल बेली जो आपकी होती है उसका नर्व सप्लाई इज अगेन योर फेशियल नर्व बट पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच। दोनों की ही नर्व सप्लाई जो है वो फेशियल नर्व करती है, बट ब्रांचेस आर डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होना चाहिए कि एक और मसल प्रेजेंट होती है आपकी सेकेंड लेयर ऑफ द स्कैल्प में, अपार्ट फ्रॉम योर ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस, विच इज योर टेम्पोरोपेराइटलिस मसल, राइट। देखो, ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस हमने समझ लिया, आगे से फ्रंटल बेली, पीछे से यू हैव ऑक्सीपिटालिस, साइड से भी तो कोई मसल होगा इस सेकेंड लेयर में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में। दैट मसल इज योर टेम्पोरोपेराइटलिस मसल। साइड्स के ऊपर, लेटरल साइड के ऊपर ये प्रेजेंट रहेगी। ये कहाँ से अराइज होता है, इसका ओरिजिन क्या है इस मसल का, इट अराइजेस फ्रॉम द टेम्पोरल फेशिया। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, टेम्पोरोपेराइटलिस है ना, तो इट अराइजेस फ्रॉम टेम्पोरल फेशिया, राइट। टेम्पोरल फेशिया क्या होता है, आपके टेम्पोरलिस मसल का जो फेशिया होता है दैट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल फेशिया। और कहाँ जाकर फ्यूज होती है, अगेन इट फ्यूजेस विद द एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। आप ना समझने के लिए ये एक डायग्राम देखो जहाँ मैंने आपको बताया है कि जो आपका फ्रंट बेली है, आगे एंटीरियर बेली है, दैट इज योर फ्रंटालिस पार्ट, और जो पीछे वाली बेली है मसल की, दैट इज योर ऑक्सीपिटालिस बेली, राइट। सो दिस इज योर फ्रंटल बेली, दिस इज योर ऑक्सीपिटालिस बेली। फाइनली जाके इंसर्शन इसका कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। दिस इज योर ग्लिया एपोन्यूरोटिका, आपकी जो एपोन्यूरोटिक लेयर है वहाँ पे जाके फाइनली इसका इंसर्शन हो रहा है, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं आपकी थर्ड लेयर के बारे में, विच इज़ योर एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ये बेसिकली आपकी डीप फेशिया लेयर होती है, ठीक है। ये वो लेयर है, अगर आप थोड़ा खुद के स्कैल्प को ऐसे थोड़ा मूव करने की कोशिश करोगे तो आप देख रहोगे वो मूव हो रहा है, राइट। सो दिस एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस ये फ्रीली मूवेबल होती है अलॉन्ग विद जो हमने ऊपर दो लेयर्स पढ़ी, एडहेरेंट स्किन एंड द सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब बात करते हैं यार कि ये एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को कहाँ कहाँ से अटैचमेंट मिल रही है। कुछ चीज़ें तो हमको बहुत आराम से समझ आएंगी क्योंकि हमने इससे पहले वही सब समझा है कि एक तो आपने देखा कि जो आपकी फ्रंटालिस बेली थी एंटीरियरली, वो आकर इसके अंदर एपोन्यूरोसिस के अंदर इंसर्ट हो रही थी, एज शोन इन द डायग्राम कि जो आपकी फ्रंटालिस बेली है दैट इज गेटिंग इंसर्टेड इनटू योर दिस एपोन्यूरोसिस विच इज योर थर्ड लेयर ऑफ द स्कैल्प, एंड पीछे से पोस्टीरियरली आपकी जो ऑक्सीपिटालिस बेली है वो आपकी इसमें इंसर्ट हो रही थी। तो वही मैंने लिखा है कि ये जो एपोन्यूरोसिस लेयर है इट इज रिसीविंग द इंसर्शन फ्रॉम फ्रंटालिस बेली एंटीरियरली, ऑक्सीपिटालिस
पोस्टीरियरली, और उसके अलावा पोस्टीरियरली एक और चीज़ याद रखना अलॉन्ग विद दिस ऑक्सीपिटालिस, कि ये आपका जो एपोन्यूरोटिक लेयर है ना, इट इज ऑल्सो अटैच टू द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प में भी बताया था, याद है। और आपकी न्यूकल लाइंस की बात की थी, तो यहाँ पे इट इज अटैच टू द हाईएस्ट न्यूकल लाइन। तो ये आप पोस्टीरियरली याद रखना कि दिस एपोन्यूरोटिक लेयर इज receiving the insertion from the occipitalis belly, right? And further posteriorly ये आपका एपोन्यूरोटिक लेयर किससे अटैच्ड है? It is attached to your external occipital protuberance and the highest nuchal line, ठीक है। लाइंस होती हैं posteriorly, तो ये हाईएस्ट न्यूकल लाइन से अटैच्ड होता है, राइट। एंड ये आ गया आगे की बात, एंटीरियर की बात, पोस्टीरियर की बात। एंड व्हाट अबाउट साइड की बात, लेटरल की बात? तो हमने देखा था एक मसल होता है टेम्पोरो पेराइटल मसल, जो कि आपके सेकेंड लेयर ऑफ स्कैल्प में हमने पढ़ा था, राइट। वो अटैच होता है, उसकी इंसर्शन कहाँ आ रही है? थर्ड लेयर में आ रही है। एपोन्यूरोटिक लेयर इज गेटिंग द इंसर्शन ऑफ दिस मसल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ये एपोन्यूरोटिक लेयर होती है ना, इसका ही एक थिन एक्सटेंशन आपके जाइगोमैटिक आर्च के ऊपर अटैच होता है, राइट। ये चीज आप याद रखना कि आपकी जो एपोन्यूरोटिक लेयर है, इसी का एक एक्सटेंशन, एक पतला सा एक थिन एक्सटेंशन आपके जाइगोमैटिक आर्च के ऊपर जाकर अटैच होता है। सो गाइज, नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ लेयर ऑफ स्कैल्प विच इज योर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसी को आप डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प भी बोलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इवन आपके क्लिनिकल एनाटमी, क्लिनिकल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग। डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ एमिसरी वेन्स। एमिसरी वेन्स ना पतली सी वेन्स होती हैं, स्मॉल थिन कनेक्टिंग वेन्स होती हैं बेसिकली, जो एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को, बाहर की वेन्स को अंदर की वेन से कनेक्ट कर रही हैं, राइट। सो दीज एमिसरी वेन्स आर बेसिकली कनेक्टिंग द एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स टू द इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस। मतलब ये एमिसरी वेन्स एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है, बाहर की इन्फेक्शन को, एक्स्ट्रा क्रेनियल इन्फेक्शन को अंदर तक लेकर आ सकती है, राइट, बिकॉज इट इज अ मीडियम। बाहर की वेन्स को, एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस से कनेक्ट करती है। सो दिस इज डेंजर and this is present in loose connective tissue. So this layer is called as the dangerous layer of the scalp. अगर मैं आपको इस पिक्चर में, इस डायग्राम में बताऊं, you know that ये आपकी फर्स्ट लेयर थी स्किन, ये आपकी सेकेंड लेयर है, राइट। एंड सेकेंड लेयर में मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, ये आपकी एमिसरी वेन है, दिस इज योर एमिसरी वेन। ये क्या करेगी? बाहर की इन्फेक्शंस को, एक्स्ट्रा क्रेनियल इन्फेक्शंस को अंदर तक लेकर जा सकती हैं। सो दिस इज एमिसरी वेन। देख रहे हो आप, ये आपका ड्यूरल वीनस साइनस है, इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस हैं, तो बाहर की इन्फेक्शन को अंदर की इन्फेक्शन तक ट्रांसमिट कर सकती है दीज एमिसरी वेन्स, राइट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी देयर इज़ एनी ट्रॉमा टू योर स्कैल्प, नो, कभी भी जब ट्रॉमा होता है स्कैल्प में, चोट लगती है स्कैल्प में, तो एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको आप ब्लैक आई बोलते हो या रकून आइज बोलते हो, ठीक है। बेसिकली जब भी कोई ट्रॉमा होगा टू एनी पार्ट ऑफ द स्कैल्प, राइट, होगा क्या? आपके ब्लड वेसल्स ऑफकोर्स रप्चर होंगे स्कैल्प के। जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे तो जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से आईलिड के अराउंड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और जो यूजुअली ब्लड इकट्ठा होता है ना, दैट अकर्स इन द फोर्थ लेयर ऑफ द स्कैल्प। वो फोर्थ लेयर ऑफ द स्कैल्प में होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, लीडिंग टू द ब्लैक आइज, लीडिंग टू द ब्लैक आइज। So anatomically what do we see is, see if this is the person, lateral view दिखा रही हूँ मैं, ये उसकी eyes हैं, right, I am going to zoom it for you. So if this is your first layer, that is the skin, उसके बाद आती है आपकी नीचे second layer of the scalp, that is your connective tissue layer. मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मसल्स होती हैं। वी स्टडीड अबाउट ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल, जिसकी दो बेलीज होती हैं। एक होती है आपकी फ्रंटल बेली, राइट, एक होती है आपकी फ्रंटल बेली जो मैंने आपको बताई थी, और एक होती है आपकी ऑक्सीपिटल बेली,
है ना, एक होती है आपकी ऑक्सीपिटल बेली। और ये जो दोनों बेलीज होती हैं ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती हैं, विद द हेल्प ऑफ योर एपोन्यूरोसिस, राइट। दिस इज योर एपोन्यूरोसिस and this is your frontal belly and this is your occipital belly, right। and यहाँ पे let's assume that this is your cranial vault। तो ये जो हमें बीच की लेयर यहाँ पे मिलेगी, this is your fourth layer of the scalp। I am going to show this in green, okay। This is the fourth layer of the scalp। This is your dangerous layer of the scalp, okay। Dangerous layer of the scalp or loose connective tissue layer of the scalp। This is your fourth layer of the scalp, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया क्या, डिड यू सी कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीपिटल बेली को क्रेनियल वॉल्ट से जोड़ा पोस्टीरियरली, क्योंकि हमको पता है, हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीपिटल बेली होती है आपकी मसल की, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, न्यूकल लाइन से होता है। वी स्टडीड अबाउट इट, राइट। सुपीरियर न्यूकल लाइन से होता है। तो जो सुपीरियर न्यूकल लाइन है वो कहाँ होती है, वो स्कल से ही, तो स्कल के ऊपर ही तो होती है ना। यानी ऑक्सीपिटल बेली जो होती है उसका बोनी अटैचमेंट होता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा है। बट फ्रंटल बेली को नहीं जोड़ा। फ्रंटल बेली को मैंने इसलिए नहीं जोड़ा यहाँ पे क्योंकि फ्रंटल बेली का बोनी अटैचमेंट नहीं होता। सी फ्रंटल बेली, ये फ्रंटल बेली है, फ्रंटल बेली को मैंने क्रेनियल वॉल्ट से अलग रखा है क्योंकि फ्रंटल बेली का बोनी अटैचमेंट नहीं होता। तो अब होगा क्या, जब भी कोई इंजरी होगी स्कैल्प में, ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, उधर से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड निकल कर कहाँ आएगा, ब्लड निकलेगा तो ब्लड निकल कर यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह है ब्लड के पास फ्लो करने के लिए। पीछे तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि सी ये दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ऑक्सीपिटल बेली जो है वो आपके क्रेनियल वॉल्ट से जुड़ी हुई है, बोनी अटैचमेंट है, सो इट विल नॉट फ्लो पोस्टीरियरली, राइट। ऑक्सीपिटल बेली इज अटैच टू द क्रेनियल वॉल्ट, राइट। पोस्टीरियरली ब्लड नहीं जाएगा क्योंकि इट इज प्रिवेंटेड बाय अटैचमेंट ऑफ योर ऑक्सीपिटैलिस टू द सुपीरियर न्यूकल लाइन। बट एंटीरियरली तो वो फ्लो करेगा ना, एंटीरियरली फ्लो करके वो आईज के अराउंड ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज ब्लैक आई और रकून आइज। सो डिड यू गेट कि ब्लैक आइज कैसे होती है? What happens whenever there is any injury to the scalp, blood vessels rupture होती हैं। जब आपकी blood vessels rupture होंगी, just a minute, let me clear this a little for you, okay। so जब आपकी blood vessels rupture होंगी तो blood निकलेगा। blood कहाँ जा सकता है, posteriorly तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि आपकी ऑक्सीपिटालिस बेली जो है वो आपकी क्रेनियल वॉल से अटैच है, तो वो आगे की तरफ एंटीरियरली जाकर यहाँ पे अराउंड द आईज जो है वो कलेक्ट हो जाता है इन द फोर्थ लेयर ऑफ द स्कैल्प, इन द डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प, राइट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और अब आती है आपकी लास्ट लेयर विच इज़ योर पेरीक्रेनियम। तो याद रखना, पेरीक्रेनियम जो होती है ये आपकी जो क्रेनियल बोन होती है क्रेनियम से लूजली अटैच्ड होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर लूजली अटैच्ड है तो ये निकल क्यों नहीं जाती है? ये निकलती इसलिए नहीं है क्योंकि सूचर्स के ऊपर, जहाँ पे सूचर्स होते हैं वहाँ पे ये फर्मली अटैच्ड होती है। सो ये आपकी 5 लेयर्स हैं। So guys, that was all for today's video. If you have any doubts, please feel free to comment down below and I'll try to solve them. And don't forget to like, share and subscribe for more such kind of videos.